शुभ संध्या प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम चंद, व्याख्याता हिंदी, श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 आरबीएसई के पाठ्यक्रमानुसार हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत पिछले 2 दिन से अपन क्रिया नामक प्रकरण पढ़ रहे थे। हमने बात की थी क्रिया और विशेषण से बोर्ड के अंतर्गत 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, या तो क्रिया से पूछा गया है या विशेषण से। हो सकता है अब की बार एक प्रश्न 1 नंबर का दोनों से बन जाए, तो अपन को दोनों ही टॉपिक क्लियर करना है, क्रिया और विशेषण। क्रिया नामक अपना जो प्रकरण था कल समाप्त हो चुका था। आज दूसरे प्रकरण की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है विशेषण। क्या है विशेषण, उसके बारे में परिभाषाओं की बात करेंगे और उसके भेदों की बात करेंगे। साथ में बात करेंगे परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दें, परिभाषा की बात करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। 2 शब्दों की बात करें हम, संज्ञा और सर्वनाम शब्द। संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं, वे संज्ञा शब्द। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द। इन दोनों शब्दों की यदि कोई शब्द विशेषता बताते हैं, तो विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखिए, दुबला आदमी। देखिए, आदमी जो शब्द है ये संज्ञा है, ठीक है ना। आदमी जो शब्द है वो पूरे मनुष्य जाति का बोध कराता है, और मनुष्य जाति का बोध कराने के कारण यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। परंतु आदमी की यहाँ क्या विशेषता बताई गई है? दुबला। ये जो दुबला शब्द आया है वो आदमी की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इसलिए यहाँ पर ये दुबला शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है? आदमी की। दूसरा उदाहरण देखिए, नीला आकाश। आकाश जो शब्द है संज्ञा शब्द है, और आकाश व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि आकाश एक ही है और जो विश्व में एक ही है, उसके लिए अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। आकाश की क्या विशेषता बताई गई है? कि वो नीला है, उसका रंग कैसा बताया गया है? नीला। ये उसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो नीला यहाँ आकाश है और नीला शब्द विशेषण है। अगला उदाहरण देखिए, कुछ पुस्तकें। देखिए, पुस्तकें शब्द है जातिवाचक संज्ञा है, और कुछ शब्द आया है वो कुछ पुस्तकें उसकी संख्या की ओर, अनिश्चित संख्या की ओर अपन को बता रहा है, यानी कि किसका विशेषता बता रहा है? पुस्तकों की विशेषता बता रहा है। और कौन सा शब्द बता रहा है? कुछ शब्द है, वो कुछ शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। वैसे ही संज्ञा के स्थान पर अगर दूसरा शब्द आता तो उसे अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं कहता हूं वह लंबा है, वह अब किसी का नाम नहीं, मैं बोलता राम लंबा है, तो राम की विशेषता हो जाती, राम संज्ञा शब्द था, परंतु राम के स्थान पर मैंने लिखा वह लंबा है। अब लंबा उसकी क्या विशेषता? लंबा शब्द हो गया विशेषण, और वह शब्द क्या हो गया? सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है विशेष्य। विशेषण से ही मिलता जुलता शब्द है विशेष्य। परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, ठीक है ना। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। देखिए, अभी 3 उदाहरण हमने लिए थे, उन्हें वापस लेते हैं। पहला उदाहरण है दुबला आदमी। देखो, अभी बात की थी दुबला शब्द क्या है? आदमी की विशेषता है, इसलिए दुबला शब्द का विशेषण। परंतु ये दुबला विशेषता किसकी बताई जा रही है? आदमी की विशेषता बताई जा रही है। किसकी बताई जा रही है? आदमी की। ये आदमी शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया। नीला आकाश। नीला क्या था? अभी हमने पढ़ा था विशेषण, परंतु ये विशेषता किसकी बताई जा रही है? आकाश की। ये आकाश शब्द है ना, ये क्या हो गया? विशेष्य। तीसरा उदाहरण देखिए, कुछ पुस्तकें, ठीक है ना। संख्या किसकी बताई जा रही है? पुस्तकें। कुछ शब्द क्या था? विशेषण, और संख्या बताई किसकी जा रही है? पुस्तकें की। ये पुस्तक शब्द क्या हो गया? विशेष्य। तो 2 परिभाषाएं मिलती जुलती, एक तो विशेषण की, दूसरी है विशेष्य की। पुनः सुने, विशेषण की क्या परिभाषा? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।
और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है, एक तो जो विशेषता बताई जाती है, एक जिनकी विशेषता बताई जाती है, दोनों में थोड़ा सा शब्दों का अंतर है, बाकी लगभग समान ये मानी जाती है। तो जिनकी विशेषता बताई जाए वो हो गए विशेष्य, और जो विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। एक और शब्द है प्रविशेषण। सॉरी, प्रविशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रविशेषण के लिए आजकल जो बाजार में ये सहायक पुस्तिका आ रही है उसके अंतर्गत एक और नया शब्द मिलता है और वो शब्द है प्रतिविशेषण। क्या शब्द है, प्रतिविशेषण। यदि प्रविशेषण की जगह आपको प्रतिविशेषण शब्द मिल जाए तो भी सही है। तो प्रविशेषण या प्रतिविशेषण एक ही होता है, इसके बारे में भी अपन को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रविशेषण किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वे शब्द जो विशेषण की भी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण। अभी विशेषण क्या पढ़े, दुबला आदमी में क्या पढ़ा हमने, दुबला शब्द, ठीक है ना, ये विशेषण है। अब इसकी भी विशेषता यदि बता दी जाए, नीला आकाश, नीला की भी विशेषता बता दी जाए, कुछ पुस्तकें, ठीक है ना, कुछ शब्द की भी विशेषता बता दी जाए तो ये क्या बन जाएगा, प्रविशेषण। उदाहरण देखिए, सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। रामायण में आपने भी सीता का नाम सुना होगा, उसकी तरह पवित्र, साध्वी यानी पवित्र स्त्री कोई नहीं थी। तो उसका गुण है, उसका विशेषण क्या बताया गया, साध्वी, परंतु कितनी साध्वी, अधिक साध्वी। ये अधिक साध्वी की भी विशेषता बता रहा अधिक शब्द, तो ये अधिक शब्द क्या बन गया, प्रविशेषण बन गया। दूसरा उदाहरण क्या है, एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया है, ठीक है ना, भारी क्या है, विशेषण है उसका, भारी शब्द क्या है, विशेषण, परंतु कितना भारी, पत्थर जैसा यानी बहुत भारी, या पत्थर जैसा, बहुत, ये शब्द आते हैं वो विशेषण की भी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं या प्रतिविशेषण कहते हैं। अभी देखो, जैसे बात की दुबला आदमी, मैंने कहा बहुत दुबला आदमी, तो दुबला तो उसका क्या था, विशेषण, साथ में बहुत शब्द बोला, ये विशेषण की भी क्या बताता है, विशेषता बताता है, इसलिए इसे प्रविशेषण कहते हैं। मैंने कहा हल्का नीला आकाश, नीला तो था परंतु कैसा नीला, हल्का, ये विशेषण की भी मैंने विशेषता बता दी, हल्का शब्द क्या बन गया, प्रविशेषण बन गया, ठीक है ना। तो वे शब्द जो विशेषण की भी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने विशेषण से संबंधित जो मुख्य 3 परिभाषाएं उन पे बात की है, एक बार पुनः उनको रिवाइज करते हैं। पहले बात करते हैं विशेषण की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दूसरी बात की हमने विशेष्य की, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। और तीसरी बात की हमने प्रविशेषण या प्रतिविशेषण की, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण या प्रतिविशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के मुख्यतः 5 प्रकार माने जाते हैं। विशेषण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बात करते हैं अपन गुणवाचक विशेषण। किसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, गुण यानी विशेषता है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या आता है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो आते हैं उसके गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, दिशा आदि का संबंधी जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। पुनः सुने, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, स्थिति, दिशा आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण सुनिए। उदाहरण के रूप में हमने बात की कि सीता पवित्र स्त्री हैं। पवित्र जो शब्द है वो उसका एक गुण बताया जा रहा है। क्या है, एक गुण है, ठीक है ना। तो पवित्र शब्द यहाँ पे क्या बन जाता है, उसका गुण बताता है।
दूसरा शब्द देखिए, दूसरा उदाहरण लगा, रमेश नटखट बालक हैं। नटखट उसकी क्या है? विशेषता, उसका गुण बताया जा रहा है। नटखट उसका क्या है? गुण है। यदि किसी के दोष को प्रकट कर दे कि श्याम बदमाश हैं, अब बदमाश जो शब्द है वो क्या? उसके दोष के बारे में बताता है। तो वे शब्द जो गुण, दोष, रंग, रूप, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि अमर ने काला कोट पहन रखा है। कैसा कोट है? काला कोट। ये काला शब्द है, वो क्या बताता है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, अभी बात कर रहे थे, मैंने कहा काला कोट। काला क्या? उसका रंग है, ठीक है ना, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए, श्याम एक उदार व्यक्ति हैं। उदार उसका क्या गुण है? उदारता का गुण, ठीक है ना। तो ये उदारता का उसका एक गुण माना जाता है। कमलेश पढ़ने में होशियार है, ये उसका गुण है पढ़ने में, ठीक है ना। उसका घर पूर्व दिशा में है, ठीक है ना, दिशा का बोध करवा रहा है। घर का है तो यहाँ पर उसका दिशा, दशा आदि संबंधी जो बात बताई जाती है वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो विशेषण का पहला भेद कौन सा हो गया? गुणवाचक विशेषण। विद्यार्थी, दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। नाम से विदित है, जहां पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बता दी जाए? संख्या बता दी जाए। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या, क्रम या गणना संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। किस संबंधी? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी, क्रम संबंधी या गणना संबंधी विशेषता बताए, वो किसके अंतर्गत आते हैं? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। देखिए उदाहरण, कक्षा में 25 विद्यार्थी उपस्थित है। विद्यार्थी शब्द है ना, वो क्या है? विशेष्य है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? विद्यार्थी की। और संख्या कितनी बताई जा रही है? 25। ये उनकी संख्या है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण के स्थान पर आएगा। श्याम तीसरे स्थान पर खड़ा है। देखो क्रम बताया जा रहा है उसका, ठीक है ना। श्याम के खड़ा होने का स्थान कौन सा है? तीसरा। ये तीसरा उसका क्या है? उसकी संख्या बता रही है, ठीक है ना। तो जो वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, क्रम या गणना संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण है प्रिय विद्यार्थियों, उसको पुनः दो भागों में बांटा गया है। उसके कितने उपभेद हैं? 2 उपभेद हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। नाम से विदित है, निश्चित यानी उसकी संख्या कोई न कोई निश्चित संख्या दी होगी। अनिश्चित जिसकी संख्या निश्चित नहीं हो, वो कहलाते हैं अनिश्चित। पढ़ते हैं दोनों को विस्तार से। पहले अपन बात करते हैं किस संबंधी? निश्चित की। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, निश्चित संख्यावाची विशेषण क्या है, उस पर अपन बातचीत करते हैं कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, क्रम या गणना संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। कैसे? मैंने जैसे अभी बात किया, कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, निश्चित है 25 संख्या। मैंने कहा आज कक्षा में 7 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, यानी 7 विद्यार्थी नहीं आए। संख्या निश्चित है ना, 7 विद्यार्थी, ठीक है ना। मैं कहता हूं श्याम राम के बाएं से तीसरे स्थान पर खड़ा है, तो तीसरा स्थान फिक्स है नहीं है, निश्चित है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आता है? निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत गिना जाता है। दूसरा कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। नाम से विदित है, जिसमें क्या नहीं हो? संख्या निश्चित नहीं हो। क्या परिभाषा होगी? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं।
जैसे मैंने कहा आज कुछ विद्यार्थी स्कूल नहीं आए, कुछ जो शब्द बोला मैंने, कुछ विद्यार्थी, अब बताइए कुछ में क्या है, 5 विद्यार्थी है, 7 है, 9 है, 15 है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, एक भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकते हैं, तो कुछ का मतलब निश्चित नहीं है। तो जहाँ संख्या निश्चित नहीं होती है वहां पर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है ना। तो वे शब्द जो संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं कराते वो अनिश्चित संख्यावाची के अंतर्गत आते हैं। तो यह था दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा, जिसे अपन नाप तोल भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं उनको? नाप तोल के नाम से भी जान सकते हैं। तो देखिए परिमाणवाचक वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल या मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 2 लीटर दूध खरीदा। 2 लीटर दूध को विद्यार्थियों मापा जाता है, मापा तोला जाता है, जिसका नाप तोल किया जाए, जिसकी मात्रा हो, वो सब परिमाण के अंतर्गत आता है। तो उसको हमने मापा तो किसके अंतर्गत आ गया? ये परिमाणवाचक के अंतर्गत, ठीक है ना। श्याम ने 7 मीटर कपड़ा खरीदा। श्याम ने 7 मीटर कपड़ा खरीदा। 7 मीटर कपड़े को मापा गया है, इसलिए वो किसके अंतर्गत आएगा? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है। इसके भी कितने उपभेद हैं? 2 उपभेद हैं। कौन कौन से? निश्चित, वही संख्यावाची की तरह इसके भी है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके भी 2 उपभेद पढ़ने को मिलते हैं। पहला पढ़ते अपन निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा देखिए, वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या नाप तोल संबंधी बोध कराते हैं। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या नाप तोल संबंधी बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो उदाहरण देखिए, 10 ग्राम सोने को मापा तोला जाता है और 10 ग्राम उसका माप भी एक निश्चित दिया हुआ है। 3 लीटर दूध का एक माप निश्चित दे रखा 3 लीटर। 2 दर्जन केले, 2 दर्जन देखो केले हैं, तो क्या होगा? इसको 2 दर्जन जो शब्द दे दिए है यहाँ पर, इसको क्या मतलब हुआ कि जो शब्द जिसको तोला जाता है, यहाँ दर्जन शब्द ना लेकर आप किलो शब्द ले, 2 किलो केले, क्योंकि दर्जन को गिना जाता है और गिनने पर वो किसके अंतर्गत आते हैं? संख्यावाची के अंतर्गत आते हैं। 15 मीटर कपड़ा, देखिए कपड़े को मापा तोला जाता है, इसका नाप होता है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा? परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो 15 मीटर एक निश्चित दे रखा है मात्रा भी, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत गिना जाता है। दूसरा इसका भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जिसकी निश्चित नहीं हो मात्रा। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या नाप तोल संबंधी बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि इनकी जो मात्रा नाप तोल होता है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे देखिए उदाहरण देखा, थोड़ा सा पानी। अब थोड़ा सा पानी कितना? यदि आप किसी को कहते थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, तो हो सकता है वो आपके लिए गिलास पूरा भी भर के ले आए, आधा भी ले आए, या 1/4 भी लेके आ सकता है, 1/4 भी हो सकता है। तो निश्चित नहीं है थोड़े में। थोड़ा नमक, ठीक है ना, उसकी मात्रा कोई निश्चित नहीं है। बहुत धन, उसके पास बहुत सारा धन है, अब बहुत कितना कोई नहीं करता, ठीक है ना। तो वहां पर निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, वो अनिश्चित के अंतर्गत आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज वेद के अंतर्गत हमने कुल 3 भेद पढ़े हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ तक कि आज पढ़ते हैं, आज इतना काफी है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबसे निवेदन है कि इस ऑनलाइन चैनल को आप अधिकतम लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।